बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, पाकिस्तान में इस वक्त बदतरीन सैलाब आया हुआ है और लोग बहुत मुश्किल में हैं। हम सबको आगे बढ़कर अपने पाकिस्तानियों का साथ देना चाहिए। जो कुछ भी हमसे हो सकता है हम अपने गिरदो पेश देखें। जो लोग उनकी हेल्प के लिए जा रहे हैं हम भी अपना कंट्रीब्यूशन उसमें करें। जो लोग आपको पसंद है कि फलां अदारे अच्छा काम कर रहे हैं, आप उनके साथ तावन करें, खुद जाकर करें या किसी के जरिए तावन बेचें, क्योंकि ये तनहा कोई भी सूबाई या वफाकी हुकूमत ये काम नहीं कर सकती। बहुत बड़ा डिजास्टर है। अल्लाह पाक हम सब पर अपना खास करम फरमाए। दोस्तों, हमने बहुत जल्द अपने रब के हुज़ूर पेश हो जाना है। बहुत थोड़ी जिंदगी है हमारी, इसलिए इसको हमें इस तरह जीना है जैसे कि कोई मुसाफिर जीता है। मुसाफिर सफर करता है, मुसाफिर सफर में रहता है, हम भी सफर में हैं। आज का जो टॉपिक है वो है रिकवरी ऑफ क्राइम वेपन्स। इसमें रिकवरी ऑफ क्राइम वेपन्स में दोस्तों, जो किसी भी जुर्म में जो वेपन इस्तेमाल हुआ ना, उसकी रिकवरी। अब अगर पिस्टल मिल गई है और खाली खौल नहीं मिले तो फिर क्या स्टेटस होगा? अगर खाली खौल मिले और पिस्टल नहीं मिले तो फिर क्या स्टेटस होगा? ये चीजें जो हैं ये कोर्ट ने देखनी होती हैं। इसका असूल ये है कि रिकवरी ऑफ द वेपन फ्रॉम द एक्यूज वाज लीगली इनकॉन्सिक्वेंशनल टू कनेक्ट हिम विद द क्राइम, as there was a negative report regarding the matching of the stated recovered crime empty from the spot 2019 SCMR 1068। दोस्तों, जो असूल है इस हवाले से, उसके हवाले से आपको अर्ज करता हूं। जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 2019 SCMR 1068। इसमें ये कहा गया है कि वेपन जो मुल्जम से रिकवर किया गया, बरामद किया गया, was legally inconsequential to connect him with the crime। इनकॉन्सिक्वेंशनल यानी कि लाजमी नहीं है कि उसको आप जुर्म के साथ जो है ना कनेक्ट कर दें। वजह उसकी क्या हुई कि रिपोर्ट ये आई कि नेगेटिव रिपोर्ट आ गई। जो रिकवर हुआ था वेपन उसकी और जो उसकी क्राइम सीन पर जो एम्पटीज खौल बरामद हुए थे गोलियों के, वो मुख्तलिफ थे। खौल मुख्तलिफ और वेपन मुख्तलिफ, दोनों आपस में मैच नहीं कर रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वेपन की रिकवरी थी एक्यूज की, वो क्राइम के साथ उसका ताल्लुक नहीं जोड़ा जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है 2019 SCMR 1068। इसी तरह दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक और जजमेंट 2019 SCMR 1156, इसमें यह कहा गया कि although the casing empties tallied with the weapons, however these were dispatched on a date subsequent to arrest of accused and thus such piece of evidence lost its significance। कि अगरचे जो एम्पटीज थी वो आपस में मिल गई थी, उसके जो केस थे, केसिंग जो थी, एम्पटीज जो थी, खाली खौल जो थे और वेपन जो था, ये आपस में मिल गए कि इसी वेपन से के खौल जो है बरामद हुए। ताहम these were dispatched on a date subsequent to arrest of accused, लेकिन ये डिस्पैच किए गए on a date subsequent to arrest, अरेस्ट के
बाद वाले दिन of accused and thus such piece of evidence lost its significance. अरेस्ट के बाद अज़ां इसको डिस्पैच किया गया, इसलिए इस पीस ऑफ एविडेंस को नहीं माना जा सकता, अपनी जो अहमियत है ये खो देता है। खौल बरामद हुआ, वेपन बरामद हुआ, अक्यूज जिस दिन पकड़ा गया उसके बाद इसको डिस्पैच किया गया। हो सकता खुद ही डाल दी हो दोनों चीजें, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई अपनी अहमियत खो बैठा है। दोस्तों इसी तरह मैं आपकी खिदमत में एक और जजमेंट है 2019 SMER 1327 dispatch of casing crime empathy for forensic analysis a day before accused arrest was a suspect circumstance। लो जनाब सुन लो गल, साड़ी पुलिस की कार्रवाइयां, मुलजम की गिरफ्तारी से एक दिन पहले गोलियों के खौल को और जो गोलियों के खौल थे उनको फरांजे के लिए भेज दिया गया, यानी कि मुलजम अभी पकड़ा नहीं गया, खुद ही खौल पता नहीं कहां से पकड़ के डाल दिए होंगे। आपको बात क्लियर हुई होगी। इसको नरेट किया गया 2019 SMER 1327 में। दोस्तों इसी हवाले से एक और जजमेंट, बड़ी अहम जजमेंट है 2019 SMER 956। इसमें यह कहा गया है कि according to the investigation officer it was a double storied house and recovery were affected from the ground floor। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कह रहा है कि ये डबल स्टोरी बिल्डिंग थी और जो रिकवरी हुई है वो हुई है ग्राउंड फ्लोर से, वेयर अदर फैमिली मेंबर्स आल्सो रिजाइडेड, जहां दूसरे फैमिली मेंबर्स भी रहते थे। मेमोरेंडम ऑफ रिकवरी शोड दैट द पिस्टल वाज रिकवर्ड फ्रॉम एन ओपन रूम लेइंग अंडर रफ क्लॉथ्स। जो रिकवरी का मेमोरेंडम आया जिसमें ये रिपोर्ट बनाई गई है कि जो पिस्टल है वो बरामद हुआ है खुले कमरे में, जो कि रफ कपड़ों में, फालतू कपड़ों में पड़ा हुआ था। अब यहाँ पर ये देखेंगे वो जो माना नहीं जा सकता कि एक बंदा उसको जो है ना वो वहाँ पर रख सकता है, ठीक है ना, ओपन जगह पर। ओपन जगह पे तो हर बंदे की एक्सेस होगी। तो इसलिए दोस्तों हमने जो रिकवरी ऑफ क्राइम वेपन के हवाले से बात कर रहे हैं उसमें एक बात जो खुलकर सामने आती है वो ये है कि इन्होंने वकूए के साथ और जो वहाँ पे खौल होते हैं पिस्टल के या जिसके भी जो भी हथियार इस्तेमाल हुआ वो और जिस हथियार से वो चलाया गया वो इन सब की आपस में मुताबिकत पैदा करनी है, कनेक्टिविटी होनी है। कनेक्टिविटी होगी तो तब उसको एक्यूज़ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा सकता है।